गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो एक मिनट टेस्टर मैं ले लूं। चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर बता देता हूं कि शून्यक और गुणांक क्या होता है। मान लो हमारे पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, और द्विघात बहुपद किस रूप में होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, और क्या हम इसको px के रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, px बराबर इतना है। और याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इस x स्क्वायर का गुणांक का मान क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। और देखो, यही घात तो दिखा रहा ना कि द्विघात बहुपद है, इसके दो घात है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहा है हमने। अब ध्यान दो, हमने कहा था गुणांक का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक a है, और ये क्या है? अचर पद है। x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c क्या है? अचर पद है। गुणांक आपको समझ में आ गया। शून्यक, हमने कहा था कि x का ऐसा मान जिसके लिए इस पूरे का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। x का ऐसा मान जिसके लिए इस पूरे का मान शून्य हो जाए, यानी कि px का मान शून्य हो जाए, उसको क्या कहेंगे? शून्यक। दिए गए बहुपद का शून्यक। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला बहुपद, और उसके सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होंगे। ठीक है, अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो उसके पास तीन शून्यक होंगे, यानी कि x का जितना घात होगा उतने ही शून्यक होंगे। x का जितना भी घात होगा किसी भी बहुपद में, उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं माना अल्फा बीटा। देखो ऐसे ही लिखते हैं, कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होता है। तो ठीक है, तो दोनों एक ही है, आप डिफरेंस मत समझो। कोई लोग शॉर्ट में ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है, देखो ऐसे नहीं बना के ऐसे बना लेते हैं, तो दोनों बनाओगे सही है। अगर अल्फा और बीटा मान लो, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा। दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं किसके? px के। ठीक है, हमने क्या माना? इस px यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या मान लिया? दो शून्यक मान लिया। तब अब ध्यान दीजिएगा, जब दो मान शून्यक हो जाए ना, तो x को एक बार अल्फा को घटाओ। ठीक है, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब मैं अल्फा ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे एक बार किसी और तरीके से बनाया, एक बार किसी और तरीके से बनाया। और x माइनस बीटा, यानी कि इसी x में से एक बार अल्फा को घटाया, इसी x में से एक बार बीटा को घटाया। ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे कि दिए गए हमारे px का क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, दिए गए बहुपद के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड समझा देता हूं। मान लो 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, तो 2 और 5 जो है 10 के गुणनखंड है। मान लो 6 ले लिया, 1 गुणे 6 भी लिख सकते हो, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हो, 6 गुणे 1 भी लिख सकते हो। तो ये सभी नंबर क्या है? 6 के गुणनखंड है। उसी तरह ये दोनों भी क्या है? इसके गुणनखंड हैं। तो क्या हम इसको px के रूप में लिख सकते हैं? px बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, मान लो अगर कोई कमी रह जाती है तो इसमें हम एक k का गुणा कर देते हैं। मान लो कुछ कमी रह गई तो हम क्या करें? k का गुणा कर देते हैं। यहां दिखाएंगे जहां k कांस्टेंट है, जहां k कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक। ठीक है, k क्या है? नियतांक है। अब देखो, अब ये बताओ px की वैल्यू क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। k को अलग करो, इन दोनों का गुणा करना शुरू करो। देखो x का गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें, यानी कि यहां होगा, फिर एक बार यहां होगा। तो x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा बीटा में करोगे तो x और बीटा मिलेगा। लेकिन यहाँ इसके सामने प्लस साइन है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने x का गुणा कर लिया, अब करेंगे अल्फा से दोनों जगह गुणा बारी बारी से।
तो अल्फा से x में गुणा करोगे तो होगा x अल्फा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर x का बीटा में करेंगे तो होगा अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा का बीटा में किया तो अल्फा बीटा, और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ साइन बना देंगे प्लस का, ठीक है। अब देखो k यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ x है, यहाँ भी x है माइनस के साथ, तो क्या माइनस x कॉमन कर लें। अब देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो अल्फा को हम पहले कर लेते हैं, बीटा को बाद में कर लेते हैं। क्रम आप बदल सकते हैं। अभी तो दोनों जगह से माइनस निकल गया तो दोनों जगह प्लस ही होगा ना, तो यहाँ ना लिखे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर क्या है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। एक मिनट, तो देखो ये आ चुका है। अब ये बताओ हम इसको क्या इस इधर से कंपैरिजन कर सकते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ ये बताओ, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, ठीक है। और एक मिनट, अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं, ठीक है। इसको अंदर भेजे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसको भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर गुणा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम अंदर गुणा ही कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ के भी रहेगा ना, मैं के भूल गया था, ठीक है। अब देखो इधर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट की तरह दिख रहा है। तो क्या हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। मैथमेटिक्स कहता है जब कोई इक्वेशन आपको दिखे और दोनों आपस में इक्वल हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी गुणांक होंगे वो राइट हैंड साइड के गुणांक के बराबर होंगे, यानी कि बाएं पक्ष के गुणांक दाएं पक्ष के गुणांक के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना। अब तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा k, और x का गुणांक है b, b बराबर क्या मिलेगा, ध्यान देना, b x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक ये और ये दोनों है माइनस के साथ, देखो माइनस के साथ, तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर मिलेगा k अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, b इधर है, k को पक्षांतर कर देंगे ऋण चिन्ह के साथ, तो ऋण b बाई k। अब ये बताओ k का मान कितना है, a है ना, k का मान a है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, ऋण b बाई a कर सकते हैं। ऐसे ही यहां देखो, यहां क्या कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा इसका मान करते हैं c बाई के, और k का मान क्या है, a है, k का मान a है, तो यहां लिख सकते हैं c बाई a। अब हुआ क्या है, ऋण तो ऋण ही है, b बताओ क्या है, b क्या है, x का गुणांक है ना, x का गुणांक है b, तो क्या हम यहां लिखें x का गुणांक, और बटे में क्या है a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहां देखो, यहां क्या लिख सकते हैं, c क्या है, अचर पद है, c है अचर पद, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इसको हम नियम बना सकते हैं। क्या नियम बनाओगे, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को क्या माना है, शून्यक माना है। तो पूछ दे अगर किसी भी, अच्छा ये पूरा काम किसके लिए किए हैं, द्विघात बहुपद के लिए किए हैं ना, तो कहीं पूछ दे अगर दो द्विघात बहुपद हैं, उनके शून्यकों का योग अगर पूछ दे, तो क्या कहोगे आप, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उनका अगर गुणनफल पूछ दे, देखो अल्फा बीटा दो शून्यक थे, इनका गुणनफल है, अगर पूछ दे इनका गुणनफल क्या है, तो आप सीधे सीधे कहोगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे कि एग्जांपल समझो, मान लो हमारे पास है 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5। अगर इसमें कहे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो शून्यकों का योगफल बता दो तो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस ही है, एक्स का गुणांक यानी 2 है ना, यहाँ लिख देंगे 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो -2/3 जो होगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद क्या है 5, यहाँ 5 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 यानी कि 5/3। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम कर ले रहे हैं इन सारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को। तो इसी प्रकार ये था पूरा डेरिवेशन, ठीक है। ये एक तरीके से पूरा डेरिवेशन किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए, गुणांकों और शून्यकों के बीच में रिलेशन, संबंध। देखो ये है शून्यक, ये है गुणांक, दोनों के बीच में संबंध मिल गया। ये है शून्यक, ये है गुणांक, दोनों के बीच में संबंध। तो जो हमारा हेडिंग था उसको हमने कर लिया है, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है, यहां ध्यान दो इस लाइन पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इधर क्या है, एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। ये तो x का मान तो ये तो दिया रहेगा ना, सॉरी x का मान तो है x ही रहेगा, कोई भी अगर देखो समीकरण भी बहुपद भी हमने लिखा है तो बहुपद में x का मान तो x ही है ना, वो बदला नहीं है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कौन है, अल्फा बीटा है ना, एक्स्ट्रा अल्फा बीटा है। के हमने एक नियतांक मान लिया है कि उसका कोई ना कोई फिक्स मान हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर 1 होगा तो क्या बताओ, कहीं के का मान कोई एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, वो तो गायब हो जाएगा। अगर 1 मान रख दो तो हर जगह से के गायब हो जाएगा। लेकिन अल्फा और बीटा है क्या, शून्यक। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा है शून्यक, ठीक है, 2 शून्यक हैं। अगर मान लो कह दे कि किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो कह दे भैया बहुपद बता दो, तो आप क्या करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रखोगे, इसको हल करोगे, जो भी प्रतीक या एक्सप्रेशन मिलेगा वही हो जाएगा हमारा बहुपद, ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। जैसे एक एग्जांपल को समझ लो, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे मान लो आपके पास प्रश्न पूछ दे कि 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं, तो द्विघात बहुपद बताओ। द्विघात बहुपद होगा, बहुपद होगा, ठीक है। अब ये बताओ इसको हम क्या कहते हैं, इसको px कहते हैं, तो डायरेक्ट हम px से लिख सकते हैं। लेकिन इसका मान तो होगा ना, अब देखो k का मान हम क्या अपने आप से 1 मान लेंगे, तो हर जगह से k गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो गायब हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और यहां बताओगे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां रखो 2 और 3, एक्स स्क्वायर, एक्स अल्फा की जगह हमने 2 रख दिया, बीटा की जगह 3 रख दिया। यहां भी अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5 यानी कि 5x, और 2 3 6 प्लस 6। तो यही क्या है हमारा, यही है हमारा बहुपद। कब, जब 2 शून्यक किसी द्विघात के दिए गए हो, तो द्विघात बहुपद को हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया है द्विघात बहुपद किसके लिए, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध के लिए, ठीक है। और क्या संबंध होता है वो भी बताया कि अल्फा प्लस बीटा का संबंध माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद करना होगा। और 2 शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और कैसे, जब 2 शून्यक दिए गए हो तो बहुपद को कैसे लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन से लिखेंगे, ठीक है। नोट्स भी आप ऐसे ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ आप नहीं लिखेंगे। हाँ, इसको आप पूछ करके भी लिख सकते हैं।